हेलो स्वीटीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग कुछ सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और आज का टॉपिक जैसे मेरे नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं वैसा नहीं है, बिकॉज इट्स समथिंग रियल एंड ऑनेस्टली a little hard to talk about, but I feel like I'm ready to talk about it. So today we are going to talk about something I've lived with: anxiety, PTSD, and the struggle behind my smile. Or unfortunately, if you are too going through something like this, सो आई होप कि आपको ये वीडियो देखकर थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा एंड थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि आप खुद की मदद कर पाओ और अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर पाओ। तो चलो बात करते हैं हाउ इट ऑल इवन स्टार्टेड। आई वाज लाइक 14 or maybe 15 years old when I realized that something is wrong with me. और मुझे क्या फील होता था, दैट इज़ लाइक आई wasn't able to eat my breakfast. आई नो कि ये साउंड करता है बहुत ज़्यादा ही कॉमन, कि ऐसा तो हमारे साथ भी होता है, बट दैट वॉज नॉर्मल बिकॉज ये मेरे साथ डेली बेसिस पे होता था। आई वॉज एबल टू ईट माई ब्रेकफास्ट और माई लंच समटाइम्स इवन when I was craving it a lot. So I would starve. स्कूल जाने से पहले वो सिम्टम्स, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना, और आई वुडंट बी एबल टू, एंड द वर्स्ट, आई वुड फील सो नोशियस. सो फाइनली जब मैंने थोड़ा कोशिश की और रिसर्च किया, तब जाके मुझे पता चला कि वाओ, आई वॉज हैविंग एंजाइटी. बट मतलब मैंने अपने मम्मी पापा को बताया एंड उन्होंने मुझे, सॉरी मॉम एंड डैड, बट उन्होंने मुझे इलॉजिकल ओपिनियंस दिए कि ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने दिमाग के लिए दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है. बट ऑनेस्टली आई डोंट ब्लेम देम एट ऑल. वो उनकी गलती नहीं थी, बिकॉज उनको भी मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ नहीं सिखाया गया था, जैसे कि हमें नहीं सिखाया जाता है. मैंने मम्मी और पापा को फर्स्ट टाइम बताया तो ऑब्वियसली दे गॉट वर्ड फॉर मी एंड उन्होंने मुझे सॉल्यूशंस दिए जो कि बिल्कुल काम नहीं आए. उसके बाद मैं बस उन्हें कन्विंस करती रही एंड जिन मेरे रिलेटिव्स को भी पता चला इस बारे में कि या आई वाज हैविंग समथिंग लाइक दिस, उन्होंने भी जस्ट मुझे इलॉजिकल ओपिनियंस दिए कि बेटा ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का इल्यूजन है, तुम्हें किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है. दीज आर द ट्रू वर्ड्स. तुम्हें किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है, तुम तो इतनी छोटी हो, तुम्हें कहाँ से स्ट्रेस हो रहा है इतना ज़्यादा. बट स्ट्रेस एज देखकर किसी के पास नहीं आता, राइट? और आफ्टर ऑल दीज अनवांटेड ओपिनियंस मैंने कुछ नहीं बोला. आई जस्ट आइसोलेटेड माई सेल्फ फ्रॉम माई होल फैमिली. एंड यू वॉन्ट बिलीव कि कुछ टाइम पहले हमारे घर में, कुछ महीनों पहले हमारे घर में शादी थी एंड लाइक आई एम सो लाइक आई आइसोलेटेड माई सेल्फ फ्रॉम माई फैमिली. मैं फंक्शंस अटेंड भी नहीं कर रही थी, जस्ट मैंने शादी अटेंड की बिकॉज वी हैड टू गो समवेयर. और जो फंक्शंस हमारे घर में हुए वो भी मैंने अटेंड नहीं किया. बट उनकी भी गलती नहीं थी, बिकॉज समवेयर उनको भी मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ नहीं समझाया गया था, ना ही स्कूल्स में, ना ही पेरेंट्स ने. सो उनकी भी कोई गलती नहीं थी. गलती हमारी सोसाइटी की है, क्योंकि लोग इस बात को सीरियस लेना ही नहीं चाहते कि मेंटल हेल्थ जैसा भी कुछ होता है. अगर आप जाके किसी को बोलते हो ना दैट आई एम एंशियस और आई एम सीकिंग मेडिकेशन और आई एम सीइंग अ थेरेपिस्ट, लोग आपको दूसरे तरीके से देखने लग जाएंगे, जैसे कि आप इंसान हो ही नहीं. एंड उनको ये लगने लग जाएगा कि आप शायद पागल हो, या फिर यू आर टू ब्रो और यू आर जस्ट टू वीक. बिकॉज मैंने उसे एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि जब मैंने अपने बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों ने कैसे रिएक्ट किया मेरे बताने पर, जस्ट बिकॉज हमारी सोसाइटी हमें समझती नहीं, तो हम इन चीज़ों को छुपाने लग जाते हैं. एंड तब तक छुपाते हैं जब तक हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एंड हम फुली टूट जाते हैं. एंड दैट वॉज वॉट हैपेंड विद मी. लाइक हम हर एक, ओह माई गॉड, आई लॉस्ट इट. There it is.
तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि हम लोग हर एक बीमारी के बारे में बात कर लेंगे। मुझे डायबिटीज़ है, मुझे सर में दर्द हो रहा है, मुझे बुखार है, बट जब बात आती है कि मुझे कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो लोग इसे समझ लग जाते हैं कि शायद हम पागल हैं। लाइक हम डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन लेंगे, हम अपने सर दर्द के लिए पेन किलर्स लेंगे, बुखार के लिए एंटीबायोटिक्स लेंगे, बट हम अपने मेंटल हेल्थ के लिए कोई मेडिसिन नहीं लेते, ना कोई थेरेपीज़ लेते, क्योंकि हमें डर है कि लोग हमें वैसे देखने लग जाएंगे जैसे हम नहीं चाहते किसी को देखना, वो हमें अलग समझने लग जाएंगे। एंड वेल, आज तक किसी को मेरे इस पार्ट के बारे में नहीं पता था दैट आई एम सीइंग थेरेपिस्ट एंड आई एम सीइंग साइकाट्रिस्ट, बट आई गेस इस वीडियो को देखने के बाद सबको पता चलने वाला है। एंड आई एम नॉट अफ्रेड। दे कैन थिंक दैट आई एम मैड, दे कैन थिंक दैट आई एम ब्रोक, आई एम वीक, बट ये तो सिर्फ मुझे पता है ना व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू। सो just like that, unfortunately, if you too are going through something like this, I don't want you to hold it inside. It's really a bad idea. We should talk about it. Do you know कि दुनिया में कितने लोग सुसाइड करते हैं? Over 722 के लोग ऐसे हैं जो कि सुसाइड कमिट करते हैं, और कुछ तो और मतलब पता नहीं कितने ऐसे हैं कि जो कि सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या फिर जिनको थॉट्स आते हैं सुसाइडल। एंड समवेयर इट्स बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रेस, आवर मेंटल इलनेस। एंड ये जो मैंने आपको रिकॉर्ड बताया, ये WHO के ये WHO ने दिया था, सो आई एम करेक्ट अबाउट इट। एंड दैट्स रियली सैड। अगर आप किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो तो प्लीज़ डोंट हाइड इट। और अगर कोई आपसे आकर अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताए तो उस पर हंसना मत, उसकी बातें सुनना और उसकी हेल्प करना, बिकॉज दैट्स हाउ वी कैन एंड दिस स्टिग्मा। और जब फाइनली मैंने एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना शुरू किया, आई स्वेयर टू गॉड आई फील सो मच बेटर। No more heart racing, no more difficulty in breathing, no more starving myself. I am so happy, so free, and I am so grateful to God, to my therapist and my psychiatrist, जिन्होंने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की है। सब ने मेरी बहुत हेल्प की है, एंड मेरे मम्मी पापा ने जिन्होंने फाइनली मेरी इस बात को समझा एंड फाइनली मेरी इतनी हेल्प की। सीरियसली दे हेल्प मी अ लॉट। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए तो सिर्फ इतना ही, और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आज की वीडियो देखकर। और मैं चाहती हूँ कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो आप मुझे अपनी कहानी बताएं, नीचे कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे DM करें, मैं ज़रूर पढ़ूँगी एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सो बाय बाय स्वीटीज़ एंड टेक केयर, कीप हसलिंग, आई लव यू ऑल।